हेलो फ्रेंड्स, एक और सवाल है। छोटे बच्चे की कस्टडी का केस एक बाप और मां के दरमियान। ये लाहौर हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है। इसकी साइटेशन अगर नोट करना चाहें तो ये 2020 MLD 302। इस जजमेंट के मुताबिक केस में हुआ ये था कि सॉरी, ये कैमरा बार बार हिल रहा है। इस केस में हुआ ये था कि माँ और बाप, फादर एंड मदर, वाइफ हस्बैंड के बीच में ये कस्टडी ऑफ केस था। कोर्ट में आया हुआ ये कि after separation between the parents of the child was in custody of father। उसकी माँ ने कोर्ट में केस पर फैमिली कोर्ट में सूट फॉर कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड फाइल किया और वो सूट उसका हो गया डिसमिस। मदर का किस ग्राउंड पे हुआ उस पर मैं आगे बात करूँगा। और फिर मीनवाइल फादर फाइल एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। अब होता ये कि ये भी एक मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 के तहत ये अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन का प्रोविज़न है। वैसे तो माँ इज़ द नेचुरल गार्डियन। अगर कहीं भी कस्टडी कोई बच्चा छोटा है तो पहला हक माँ का होता है। लेकिन इस केस में कुछ हालात ऐसे थे कि कोर्ट पर हालात और वाक़यात को देखते हुए भी ऑर्डर्स करती है। तो जो माँ का केस था फॉर कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड वो डिसमिस कर दिया गया और फादर की जो एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन थी वो अलाउ कर दी गई। अब फैक्ट्स ऑफ केस ये है कि आफ्टर सेपरेशन बच्ची बाप के पास रही थी और जब माँ का केस डिसमिस कर दिया गया, बाप का केस अलाउ कर दिया गया, तो जो उसकी मदर थी शी फाइल्ड अपील इन दी लाहौर हाई कोर्ट। ये लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है 2020 YLR 401। तो उसमें ये हुआ कि फिर कोर्ट में बच्ची को पेश कर करके बच्ची का स्टेटमेंट लिया गया। यानी 8-9 साल की बच्ची थी, वो बात कर सकती थी। तो उन्होंने कोर्ट में आके क्लियरली बयान दिया कि अपनी माँ के साथ नहीं रहना, मुझे अपने बाप के साथ रहना है। तो उससे यानी ये कोर्ट को आइडिया होगा बच्ची इज़ मोर अटैच टू फादर रादर देन मदर। ज़ाहिर मदर का उनके साथ सलूक ऐसा रहा होगा, वरना बच्ची क्यों नहीं चाहेगी कि। तो द चाइल्ड शोड हर विलिंगनेस टू रिजाइड विद हर फादर। उसमें फिर कोर्ट ने फादर के हक़ में फ़ैसला दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, क्योंकि फादर फाइनेंशियली साउंड थे, बच्ची का अच्छी तरह ख्याल रख सकते थे, बच्ची से प्यार करते थे, बच्ची उसके साथ अटैच थी। यानी वेलफेयर ऑफ द माइनर चाइल्ड के लिए, उसकी परवरिश के लिए हर तरह से ये देखा गया कि ये बाप के साथ पास रहे तो ये एक बच्चे की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने बाप के हक़ में फ़ैसला दे दिया। नॉर्मली ऐसे केसेस में माँ के हक़ में फ़ैसला जाता है, लेकिन इन सम केसेस जहाँ पे अगर ये हो कि माँ का लेक ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे की तरफ, माँ का वो ध्यान नहीं है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट थिंग है। ये बहुत कम देखने में आता है कि कोई माँ अपने बच्चे की तरफ केयरलेस हो या उससे कम प्यार करे या इंटरेस्ट ना हो। लेकिन इस केस में ये क्लियर हो गया था कि माँ का बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे की परवरिश उसके पास सही नहीं रहेगी। माँ एक केयरलेस लेडी हैं और वो ज़ाहिर है वेरी सून वो कोई दूसरी शादी कर लेंगी, और शायद पहली शादी टूटने की वजह भी यही थी कि वो कहीं और इंटरेस्टेड थी। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस इस जजमेंट में हैं। तो जब माँ की ऐसी पोजीशन हो तो इस सूरत में ऐसी माँ को जिसके पास लेक ऑफ इंटरेस्ट हो, बच्चे में इंटरेस्ट ना हो, अटैचमेंट ना हो, वो एक लव एंड अफेक्शन जो नेचुरल एक माँ का बच्चे के लिए होता है, ये रेयरली ऐसा होता है कि माएँ अपने बच्चों से, वरना तो 99% केसेस में माँ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, उसके लिए फिर अपनी पूरी लाइफ जो है वो वक्त कर सकती हैं। मगर इन सम केसेस कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं, कुछ ऐसी माएँ भी हैं कि जिनको अपने बच्चों की ऐसी फ़िक्र नहीं होती। और ये इस केस में एक बदकिस्मती से ये चीज़ सामने आई कि एक माँ का इस तरह का कैरेक्टर आया कि जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द चाइल्ड था। तो ऐसी सूरत में उस बच्ची को उस माँ के हवाले कैसे किया जा सकता था। नॉर्मली ये होता है कि माँ को बच्चे की कस्टडी दे दी जाती और मेंटेनेंस का जो अखराजात का, परवरिश पे, तालीम पे, खुराक पे, रिहाइश पे जो भी बच्चे का ख़र्चा है वो बाप को एज मेंटेनेंस अदा करना पड़ता है। वो एक नॉर्मल केस है। लेकिन क्योंकि इस केस में माँ का जो एक स्टेटस था वो काफ़ी मशकूक था और
ان یہ بچے کی ویلفیئر کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوتا کہ ایسی ماں کے ساتھ بچے کی کسٹڈی دے دی جاتی جو اس کی پرورش پہ دھیان نہیں دیتی، وہ شاید وہ دوسری شادی کر لیتی اور بچی کی لائف جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوتی۔ تو ان اسپیشل کیسز، ان اسپیشل سرکمسٹینسز کورٹ اس طرح کے بھی آرڈر کرتی ہیں، اور یہ ایک بڑا اچھا ججمنٹ ہے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ۔ اس سے ایسے کیسز جہاں پہ اگر ماں اس طرح کی ہے تو باپ کو پرائیورٹی دی جاتی ہے بچے کی کسٹڈی، کیونکہ کسٹڈی یا مائنر کا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے سب سے جو اہم چیز کورٹ کو دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویلفیئر آف دا چائلڈ، کہ بچے کی پرورش کے لیے، بچے کی فیوچر لائف کے لیے واٹ از دا بیسٹ اینڈ واٹ از بیسٹ فار دا چائلڈ، اسی کی بیسس پہ کورٹ پاسز ججمنٹ۔ اور یہ ججمنٹ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے، ججمنٹ کی سائٹیشن 2020 YLR لاہور ہائی کورٹ، یہ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے۔ تو ایک انٹرسٹنگ ججمنٹ تھا، اس لیے میں نے اس پر لائیو آ کے بات کی، اور اب میں اس ویڈیو کو یہاں پوسٹ بھی کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔